Hello viewers, welcome to the new video. Today I am going to explain a famous poem of William Shakespeare. The name of the poem is Fear No More. Actually, it is a poem from the book Beehive of class 9th. So I shall explain the meaning of this particular poem. So the first stanza: fear no more the heat or the sun, nor the furious wind's rages. Thou thy worldly task hast done, home art gone and taken thy wages. Golden lads and girls all must, as chimney sweepers, come to dust. So this poem is telling us about the fear which you should not have after the death. डेथ होने के बाद या मर जाने के बाद किसी को किसी भी चीज़ के ऊपर डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो उसके बारे में है ये जो पोएम पूरी ही लिखी हुई है। तो यहाँ पर फर्स्ट स्टैंजा में ये बता रहे कि अगर आप मर गए, दैट इज इफ यू आर डेड, यू नीड फियर नो मोर either the excessive heat of the sun nor the harsh winter cold. मतलब आपको सूरज से, सूरज की रश्मि यानी सूरज की गर्मी से डरने की ज़रूरत नहीं है। और उसके साथ साथ अगर विंटर, बहुत बुरी तरीके के विंटर है, सर्दी है, तो भी आपको कोई डरने की ज़रूरत है नहीं है। यू हैव डन योर ड्यूटी, मतलब आपने ड्यूटी तो आपने अपनी ड्यूटी तो कंप्लीट कर लिया, और उसके लिए जो वेजेस चाहिए था वो वेजेस आपने ले लिया, मजदूरी जो चाहिए था वो आपने ले लिया। जो काम आपको करना था अर्थ में वो सारे काम अब कर दिया, और करके आप फ्री हो गए। आपको जो पेमेंट लेना वो पेमेंट भी ले लिया, सब कुछ ले लिया, और उसके बाद आप फ्री है। एंड यू हैव गॉन होम बैक टू द अर्थ विच बोर यू। तो यू वेंट बैक टू द अर्थ। डेथ होने के बाद आप अर्थ में जाके मिल जाते हैं, और अर्थ में मिल जाने के बाद फिर आपको किसी भी चीज़ की डर की ज़रूरत नहीं है। एवरीवन मस्ट डाई, मतलब सब लोग मरना है, सबको मरना ही है। एंड फ्रॉम द हाइएस्ट बॉर्न एंड द फिटेस्ट टू द लोवेस्ट बॉर्न एंड द वीकेस्ट। तो इसमें लास्ट टू आंसर में बता रहे, चाहे कोई भी हो, गोल्डन लाड्स एंड गर्ल्स ऑल मस्ट। गोल्डन लाड्स मतलब यहाँ पर जो है इट इज़ अबाउट द लोवेस्ट बॉर्न, द छोटी से छोटी लड़कियां हो, या जो कमज़ोर लोग जो है, वीक पीपल जो है, जो बड़े बड़े लोग हो या कितने भी अमीर लोग हो, चाहे कोई भी हो, किसी भी प्रकार के लोग हो, सबको मरना ही है। एंड वो एक फैक्ट है कि आपको मरना ही है, लेकिन मरने के बाद फिर आपको कोई फियर नहीं है। नाउ नेक्स्ट स्टैंजा: fear no more the frown of the great, thou art past the tyrant's stroke. Care no more to clothe and eat, to thee the reed is as the oak. The scepter, learning, physic must all follow this and come to dust. तो पोएट कह रहे हैं कि इसके आगे और भी चीज़ें हैं जिससे आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। और इसमें सेकंड स्टांसर यानी सेकंड जो वर्स है, ये वर्स में ये कह रहा है कि वी आर टोल्ड दैट अनदर गुड थिंग अबाउट बीइंग डेड इज दैट यू आर बियॉन्ड द रीच ऑफ ए टायरेंट्स और रूल। तो किसी से भी आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। तो ये पोएट ये कह रहे हैं कि कोई भी टायरेंट हो, मतलब कोई व्हाट यू कॉल्ड अत्याचारी या वायलेंस कराने वाले जो व्यक्ति, जो आपके ऊपर टेरर रखने वाली जो व्यक्ति, आपको परेशान करने वाले जो व्यक्ति, तो ऐसे कोई भी जो व्यक्ति है उसकी जो मार है या उसकी जो भी हरकतें हैं, वो सारी हरकतों से आपको अब फ्री मिल गया। अब यू आर फ्री, एंड इसलिए अभी किसी भी ऐसे टायरेंट जो है ना, अत्याचारी जो है, ऐसे किसी भी व्यक्ति से आपको डरने की ज़रूरत नहीं है।
एंड कोई भी किंग हो, कोई भी रूल हो, कोई भी किसी भी बुरी तरीके के शासन हो या कुछ भी हो, आपको डरने की जरूरत नहीं है, बिकॉज यू आर डेड. एंड सो यू डोंट नीड टू वरी अबाउट फीडिंग एंड क्लोथिंग योरसेल्फ फॉर अदर्स. और दूसरी बात यह है कि आपको अपने ऊपर ये भी एक डर नहीं होनी चाहिए कि आप अभी खाएंगे क्या, आप कपड़े क्या पहनेंगे, ये भी आपको सोचने की जरूरत नहीं है, बिकॉज यू आर डेड. तो द पॉइंट इज टेलिंग हम मतलब मर गए, मर जाने के बाद आपको अपने क्लोथ के बारे में, अपने खाने के बारे में कुछ भी सोच रखने की जरूरत नहीं है. एंड एवरीथिंग इज एज पॉइंटलेस एंड वर्थलेस टू यू एज एवरीथिंग एल्स. सब कुछ वर्थलेस है, क्योंकि द सब्जेक्ट द कुछ भी हो, चाहे कुछ भी हो, मीन्स जो भी है, वट एवर इज देयर, जो सेप्टर मीन्स दैट इज द किंग्स रूल, प्रभुत्व या कुछ भी हुआ था. इससे जो भी है, कुछ भी चीज़ के ऊपर आपको अभी चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बिकॉज यू हैव लॉस्ट एवरीथिंग. आपके पास अभी कुछ भी नहीं है, एंड यू आर जस्ट गेटिंग इन टू द मड, एंड सो no need to worry about it. So now let us see the third stanza. Fear no more the lightning flash, nor the all dreaded thunderstone. Fear not slander, ensure rash. Thou hast finished joy and mourn. All lovers young, all lovers must consign to thee and come to dust. तो थर्ड स्टांसर भी ये कह रहे हैं, बहुत कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में भी बता रहे हैं कि जिसके ऊपर आपको कोई कंसर्न रखने की ज़रूरत भी नहीं है, यानी किसी चीज़ के ऐसे चीज़ जो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है. तो ऐसे कुछ और चीज़ें हैं थर्ड वर्स में. सो लेट अस सी द लिस्ट ऑफ थिंग्स द डेड नीड नॉट कंसर्न अबाउट एट ऑल. दैट इज थंडर एंड लाइटनिंग. थंडर और लाइटनिंग, बिजली चमकती है, आपको डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि डेड है. एंड पीपल सेइंग बैड और अनट्रू थिंग्स अबाउट यू, मतलब दूसरी है लोग पीछे. फियर नॉट स्लैंडर, सेंश्योर रैश, मतलब कोई भी आपके पीछे कुछ भी कहते रहे, आपका रेपुटेशन खराब करने के लिए लोग कोशिश करते रहेंगे पीछे, आपकी बदनामी करने के लिए लोग पीछे करते रहेंगे, आपको क्रिटिसाइज करते रहेंगे बहुत बुरी तरह. तो ऐसे लोग बहुत कुछ करते रहेंगे आपके पीछे, लेकिन आपको क्या है, डरने की जरूरत नहीं है, बिकॉज यू आर डेड. एंड वो टेलिंग यू ऑफ एनीथिंग दैट इज सेंश्योर रश, दैट इज क्रिटिसाइज कर रहे हैं आपके ऊपर. एंड बोथ द हैप्पी एंड सैड टाइम्स आर नाउ बिहाइंड यू व्हेन यू आर डेड. तो आपको अभी हैप्पी मोमेंट्स, सैड टाइम्स, हैप्पी टाइम्स, ये सब कुछ भी नहीं है, क्योंकि सब आपके लिए बराबर है अभी, क्योंकि यू आर डेड. नाउ फोर्थ स्टांसर. सो एक्चुअली 4 स्टांसर है इसमें, लेकिन एक्चुअली क्लास 9th की अगर आप बुक देखेंगे तो उसमें तो 3 ही स्टांसर दिया हुआ है, लेकिन वन मोर स्टांसर है, दैट इज द 4th स्टांसर. तो आई शैल एक्सप्लेन दैट स्टांसर ऑल्सो. सो द 4th वन इज no exorciser harm thee, nor no witchcraft charm thee, ghost unlaid forbear thee, nothing ill come near thee, quiet consummation have, and renowned be the grave. So the 4th stanza and the last stanza में, फाइनल वर्स में, द पॉइंट ये कह रहे हैं कि आपको दूसरे किसी ऐसे चीज़ों से, ऐसे लोगों से भी डरने की ज़रूरत नहीं है जो आपको किसी न किसी प्रकार से जिंदा करने की कोशिश करे, या आपके साथ कोई व्हाट यू कॉल जादूबाजी, या जो कुछ लोग कहते हैं कि उसको जिंदा कर देंगे, उसके आत्मा को वापस ले आएंगे, ऐसे बहुत कुछ होता है. तो ये सारी चीज़ों से भी आपको डरने की ज़रूरत नहीं है. एंड द टोन, लास्ट का जो स्टांसर है, स्टांसर का जो टोन है पोएट का, इट इज़ विथ 2 सिंगर्स आस्किंग दैट नोबडी डिस्टर्ब द स्लीप ऑफ द डेड. तो इसमें जो है, इट इज़ अबाउट द 2 सिंगर्स हु आर आस्किंग दैट नोबडी टू डिस्टर्ब द डेड.
because they should not be disturbed and they need not to be disturbed also. Neither exorcist means the मतलब जादू करने वाले जो भी लोग हैं, लोग जो कहते हैं कि डीमन को भगा देंगे, स्पिरिट को हटा देंगे, मतलब गोस्ट को हटा देंगे, गोस्ट को भगा देंगे या उसकी स्पिरिट्स को वापस ले आएंगे, तो ऐसे बहुत कुछ कहने वाले जो लोग हैं, तो ऐसे जो लोग neither exercise seeking to expel devil demons nor witches seeking to use demons to raise you from the dead, no ghost to bother you and no bad things to befall you. तो बहुत लोग जो है आपकी डेथ के बाद जो है बहुत लोग आपको कोशिश करते रहेंगे कि आपको जिंदा करे या आपसे वो मतलब व्हाट यू कॉल आत्मा को भगाए या डीमन को भगाए या गोस्ट को हटाए, मतलब बहुत कुछ ऐसी चीज़ें होती रहेगी, लेकिन आपको तो इसमें किसी भी चीज़ से डरने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज नथिंग विल बिफॉल यू, मतलब आपके ऊपर तो कुछ भी बुरे असर नहीं होने वाला है, बिकॉज यू आर डेड. Okay, so well known, very famous poem of William Shakespeare. So thank you very much for listening so carefully. Thank you.